come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story of Pakistan. And don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं. पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था. और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है. और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर. Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. वेल डन जनरल साहब. नाज़रीन कराम, आपने जनरल साहब की तकरीर मुलाहिज़ा फरमाई. अब मेरी कहाँ इतनी बसात कि मैं इस तकरीर के ऊपर कोई तबसरा कर सकूं. आपको लिए चलता हूं जनाब असद अली तूर की तरफ. वो इस पे एक बेहतरीन तजिया और तबसरा फरमा रहे हैं. आप ज़रा उनकी बात सुनिए, फिर आखिर में हम अपनी बात करेंगे. बड़ी दिलचस्प स्पीच है. ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वेन्यू का इंतखाब किया गया, बड़ी भरपूर एडिट करके वो स्पीच जारी की गई. उसमें नारे और तालियां और ये सब कुछ एडिटिंग में नज़र आ रहा है. बड़ी पुअरली किसी ने एडिट करवाई है कि उसको मालूम ही नहीं था कि तरह आप उसको इस तरह से भी नारे ऐड कर सकते थे कि वाकई वो लगता है कि उसी दौरान नारे लग रहे हैं. ऐसा लगता है कि बाद में उनको किया गया. उस दौरान भी यकीनन नारे लगे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जिस अंदाज में एडिटिंग में उनको एडजस्ट किया गया, दैट वाज अ वेरी पुअर वर्क. और उसके अलावा मैं एक लिहाज से वो जब स्पीच सुन रहा था, तकरीबन 8 मिनट कुछ सेकंड की स्पीच है. पाकिस्तान के सिपह सलार हैं आर्मी चीफ नासिम मुनीर साहब, वो ये स्पीच कर रहे थे. पाकिस्तान एक आइनी और जमहूरी रियासत है जो आइन के तहत चलती है. क्या आइन के तहत ये स्पीच इस अंदाज में, जहाँ पर वो हार्ड स्टेट और दीगर चीज़ों को डिस्कस कर रहे हों और लोगों के ओवरसीज़ के इज्तिमा से जो सॉर्ट ऑफ जलसा हो उससे एड्रेस कर रहे हों, क्या ये उनके मनसब के तकाज़ों के मुताबिक है, शायान शान है? क्या आइन में जो फ़ौज का किरदार है उससे मुताबिकत रखता है? और अगर ये उससे नहीं रखता तो क्या फिर ये पाकिस्तान में मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है? तो वो अब फिर नज़र आता है. गुज़िस्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की थी. आपको पता है शहबाज शरीफ साहब की क्या हैसियत है, और शहबाज शरीफ साहब की स्पीच को जितना
प्रोजेक्शन मिली और जितना शुरा में उस दौरान जोशो खरोश भी था, उससे भी आपको शहबाज शरीफ साहब की हैसियत पता चलती है। यही आप फिर आर्मी चीफ की स्पीच की प्रोजेक्शन को देखिए और उसके दौरान शुरा का जोशो खरोश देखिए, तो उससे भी आपको अंदाजा होता है कि शहबाज शरीफ साहब की क्या हैसियत है इस निज़ाम में। तो बहरहाल, लेकिन अब दो चीज़ों पे मैं खुसूसन बात करना चाहूँगा। आर्मी चीफ साहब ने एक तो कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की की डेस्टिनेशन को नहीं छीन सकते, बलूचिस्तान हमारी डेस्टिनेशन है, हमारे माथे का झूमर है, और ये 1500 दहशतगर्द ये हमें शिकस्त देंगे। हमने 13 लाख भारतीय फौज हमें अंडरमाइन नहीं कर सकी, तो ये 1500 दहशतगर्द मुट्ठी भर कैसे करेंगे, और वी विल बीट हेल आउट ऑफ देम। लेकिन अल्टीमेटली आज अफगानिस्तान दहशतगर्दों की स्ट्रेटेजिक डेप्थ निकला। हमारा वो डॉक्ट्राइन हमारे अपने गले आ गए। हमें ये देखना होगा कि जो हथियार बंद है उनको लहदा डील करना होगा, लेकिन हथियार बंदों के लिए जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बलूचिस्तान बन रहा है, लापता अफराद का मसला, या डॉक्टर महारंग बलोच या दीगर जो हमारी बेटियां हैं उनको जिस तरह से जेलों में डाला हुआ है, इसको पहले एड्रेस कीजिए, ताकि दहशतगर्द ग्राउंड पर जो उनको लोगों के जज्बात का वो जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो ख़त्म हो। और ये हमें तर्क कर देना चाहिए कि ये दहशतगर्दों की प्रॉक्सियाँ हैं, नहीं है। हमारी बेटियों की ज़ुबान में तलखी है, लेकिन उनके पास तलखी का जवाज़ है। उनके बाप उठाए हुए हैं, उनके भाई उठाए हुए हैं, उनके शोहर उठाए हुए हैं, उनके बेटे उठाए हुए हैं। अब ये जो आप फैमिलियों को पनिशमेंट दे रहे हैं, डॉक्टर महारंग बलोच के कज़न को उठा लिया, बेचारा 17 साल का है, वो मेडिकल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। बताइए वो उठा लिया गया है, वो क्या रियासत के बारे में इमेज लेकर वापस आएगा? जो मेडिकल के इम्तिहान की तैयारी कर रहा हो, क्या वो बंदूक उठाने का सोच रहा होगा? एक पुरअमन बच्चे को हम उठा के ले गए। और फिर बलूचिस्तान हाईकोर्ट की हालत देखिए कि महारंग बलोच को कहा जाता है कि आप रियासत से वफादारी का और अपने चाल चलन का सर्टिफिकेट जमा करवाएं। वो कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUF के सेनेटर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी हैं, वो इस केस में उन्होंने महारंग की नुमाइंदगी भी की, इमरान बलोच साहब ने भी नुमाइंदगी की। कामरान मुर्तज़ा साहब यहाँ पर हमें मिले, उन्होंने कहा कि हम बलोचों को बड़ा तौहीन आमेज़ लगता है कि अगर कोई हमें कहे कि अपनी बेटी का चाल चलन का सर्टिफिकेट दो। उन्होंने कहा हमारा माशरा और तरह का है। मैं कहता हूँ बलोच छोड़े, हमें से कोई भी इस चीज़ को नापसंद करे कि हम अपनी बेटियों से उनके किरदार के सर्टिफिकेट मांगें। ये बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जजेस या जो भी हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, क्या वो एक लम्हे के लिए सोच सकते हैं कि किसी की खुदा न खास्ता बेटी के चाल चलन का सर्टिफिकेट मांगा जाए, रियासत से वफादारी का सर्टिफिकेट मांगा जाए? अगर हम इस आइन के तहत अपने आइनी हकूक़ मानते हैं तो आइन के मानने का ही मतलब यह है कि हम इस रियासत के वफादार हैं। और अगर महारंग मांग रही है कि लापता बलोच जो हैं उनको अकूबत खानों से निकाल के अदालतों में प्रोड्यूस किया जाए अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, तो आर्टिकल का 10A पाकिस्तान के तमाम शहरियों को शफाफ ट्रायल का हक देता है। तो क्या महारंग कोई गैर आइनी मुतालबा कर रही है? वो आइनी मुतालबा कर रही है। तो अगर आइनी मुतालबा कर रही है तो वो आइन को मान लिया, वो यही सबसे बड़ा सबूत है। हम क्यों लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं? नफरत के बीज बोने से खूनों के धब्बे नहीं धुलते। असद अली तूर साहब ने जिस तरीके से फरमाया कि आर्मी चीफ साहब का जो है ये खिताब हुआ है, एक कन्वेंशन सेंटर है या जो भी जगह है, इसमें जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये सब के सब यानी पंडाल भरा हुआ आपको लग रहा है। और जैसा कि वो कुछ शकूक व शुबहात का इज़हार करते हुए आपको नज़र आते हैं कि जी ये इसमें एडिटिंग की गई है या इसमें खुदा न खास्ता कुछ इस तरह की कोई कमी बेशी करके कुछ विजुअल्स जो हैं वो डाले गए हैं कि जिसमें नारेबाजी हो रही है और लोग जो हैं वो हमारी जो मायनाज जो अफवाज हैं उनके हक़ में नारे लगा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारे चीफ साहब हैं उनकी वलवला अंगेज़ तकरीर सुनने के बाद उन्होंने नारेबाजी जो की है, असद अली तूर के नज़दीक वो नारेबाजी जो है वो हो सकता है एडिटिंग का कोई कमाल करके एडिटर्स ने, या फिर हो सकता है हमारा जो ISPR का शोबा है जो उन्होंने ये तकरीर जो है मुख्तलिफ चैनल्स को दी हो। कुछ भी हो नाज़रीन का, लेकिन ये है एक वलवला अंगेज़ बात कि हमारा आर्मी चीफ साहब जो है वो तकरीर भी कर लेता है और बड़ी खूबसूरत तकरीर भी कर लेता है। इसके मुकाबले में आप इंडियन आर्मी चीफ को देखें, आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। यानी इतने निकम्मे लोग हैं वो, कोई उनको तकरीर का फ़न नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, खामखा सरहदों में बैठे रहते हैं और अपनी जो है वो दुनिया में मगन है। ना उनको सियासत से कुछ सरोकार है, ना वो कभी प्राइम मिनिस्टर के जो है वो हाउस में कभी तशरीफ़ लाते हैं या प्राइम मिनिस्टर को अपने जो उनका जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे बुलाते हैं। यानी कितनी यानी बिल्कुल यही बोंगी सी फ़ौज है इंडियन फ़ौज जिसको कह सकते हैं। और उसके मुकाबले में हम देखें सियासत में हम कितने आगे हैं। यानी हर चीज़ में हमारा
नंबर है, हमारी फ़ौज का नंबर है, हमारी मायनाज़ फ़ौज, यानी किसी भी शोबे में हम पीछे नहीं हैं। हमसे दुकानदारी आप करवा लें, हमसे बिज़नेस करवा लें आप, हमसे त्यारे मार गिराने का काम करवा लें आप, सरहदों पे भी हम काम कर रहे हैं। अभिनंदन को भी हमने पकड़ा। नाज़रीन, काम कहने का मकसद ये है कि ये जो तकरीर हुई है और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो बैठे हुए थे, वो भी तालियाँ बजाते हुए आपको नज़र आए हैं। यानी कितने कमाल की बात है ना कि जो काम वज़ीर-ए-आज़म साहब के करने का था, वो काम हमारा आर्मी चीफ़ साहब कर रहा है। यानी कितना काम कर रहे हैं हमारे चीफ़ साहब और कितना हाथ बटा रहे हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का। यानी अब देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ़ फरमाया, नीचे ज़मीन को कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वहाँ से वो तकलीफ़ करते, उठ कर आते, फिर यहाँ पे जिस तरह जनरल साहब तकरीर कर रहे हैं, हो सकता है उस तरह वो तकरीर भी ना कर पाते। तो हाज़रीन को वैसे ही बोर होना था, तो हमारे चीफ़ साहब ने जो है वो उनका काम भी किया और कितने बेहतरीन अंदाज में चीफ़ साहब ने तकरीर भी फरमाई। और उनके कंटेंट पे हम बात नहीं करते, कंटेंट उनका बेहतरीन है, जो भी उन्होंने कहा है उससे कोई हम इत्तेफाक ही हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बसात ही नहीं है कि हम उनसे कोई इन्हिराफ करें। नाज़रीन काम, ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद ये था कि हम इंडिया से हर शोबे में आगे हैं। हम इंडिया से सियासत में आगे हैं, हम इंडिया में शुजाअत में आगे हैं, हम इंडिया से हर चीज़ से आगे हैं, लेकिन पता नहीं वो फिर कैसे चाँद पे पहुंच जाता है। इस पे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम कहाँ पे हम में कमी रह गई है कि हम चाँद पर नहीं पहुंच पाए और इंडिया ये सब कुछ न करते हुए भी यानी वो चाँद पे पहुंच रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासर।